नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक, बच्चों के सुपरमैन। आप देख सकते हैं, ये काव्य संकलन है बच्चों के लिए, साझा बाल कविता संग्रह। और इसके संपादक हैं सुरेश सौरभ। मैं आपको दिखा देती, दो हैं, सुरेश सौरभ और रमाकांत चौधरी, ये दोनों हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। पेपरबैक में है, 2024 में प्रकाशित हुई है और श्वेत वर्णा प्रकाशन नोएडा से आई है। मूल्य 249 रुपये, पृष्ठ 96। सबसे पहले सुरेश जी का परिचय। बीए संस्कृत, बीकॉम, एमए हिंदी, यूजीसी नेट, ये इनकी शिक्षा है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में जन्मे, वहीं के निवासी है। 9 पुस्तकें आ चुकी हैं, अनेक संकलनों का संपादन किया है, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। स्वतंत्र लेखन व पत्रकारिता करते हैं। अब मैं परिचय रमाकांत जी का देना चाहूँगी। वे भी लखीमपुर खीरी में जन्मे, वहीं के निवासी। उन्होंने बीए, एमए, बीएड और एलएलबी की है। सम्मानित रचनाकार हैं, वह वकालत करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं संपादकीय पढ़ूंगी। ये सुरेश जी ने लिखा है, इन दोनों ने मिलकर लिखा है। इन्होंने लिखा है कि साझा संकलन में देश के प्रसिद्ध कवियों के साथ कुछ नवोदित रचनाकार भी हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रही कि उन महापुरुषों, साहित्यिक मनीषियों के जीवन पर आधारित कविताएं लेकर आऊं, जिन पर बहुधा बाल कविताएं बहुत कम मिला करती। तो ये इन दोनों ने लिखा है। और अब भूमिका की बात करते हैं। तो भूमिका लिखी है डॉक्टर द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी, प्रांतीय महामंत्री, अखिल भारतीय साहित्य परिषद, अवध गोला, गोकर्ण नाथ खीरी। ये कहते हैं कि युग प्रवर्तकों व संविधान निर्माण में योगदान से लेकर समाज को दिशा देने वाली रचनाओं को स्थान देकर बाल काव्य संग्रह को श्रेष्ठतम बनाने में सभी रचनाकारों की महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। बच्चे संकलित बाल गीतों के माध्यम से देशभक्ति, शिक्षा, महिला शिक्षा, कर्तव्यबोध, शक्तिबोध, संविधान के प्रति आस्था व समर्पण के भावों को सीख कर देश के जिम्मेदार नागरिक बनने हेतु कृत संकल्पित होंगे। जी दोस्तों, समीक्षा की बात करूं तो इसमें 39 बाल कविताएं हैं, गीत हैं, उन्हें गाया भी जा सकता है। प्रत्येक कविता के साथ चित्र बना है। बच्चों के लिए रोचक हैं, देश प्रेम की भावना उत्पन्न होगी, देश के नायकों के प्रति सम्मान बढ़ेगा और वे उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करेंगे। विद्यालयों में पढ़ाई जानी चाहिए यह पुस्तक। इन्हें गाया भी जा सकता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। ओज रस की इसमें अधिकता है और करुण रस भी है। प्रेरक संकलन है ये। तो मैं बताती हूँ कि किन नायकों को इन्होंने लिया है। गौतम बुद्ध, ये राजेंद्र वर्मा जी ने लिखी है इन पर कविता। सावित्री बाई फुले, कांशीराम जी, झलकारी बाई, ये श्याम किशोर बेचैन जी ने लिखी हैं। महात्मा बुद्ध, भीमराव अंबेडकर, इन पर देवेश बुद्ध प्रिय ने लिखी है। भीमराव अंबेडकर, अवंतीबाई, ये शिव सिंह सागर जी ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस पर डॉक्टर नागेश पांडे संजय ने लिखी है। अटल बिहारी वाजपेयी पर वीरेश गुप्ता गुलशन ने लिखी है। चाचा नेहरू पर दीनदयाल शर्मा जी ने लिखी है। दशरथ माझी, अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा, मुंशी प्रेमचंद, रमाकांत चौधरी जी ने लिखी हैं चारों। और भीमराव अंबेडकर पर अरविंद असर ने लिखी हैं। लाल बहादुर शास्त्री पर गौरी शंकर वैश्य ने लिखी हैं। ज्योतिबा फुले पर मोहनलाल यादव जी ने लिखी है। भीमराव अंबेडकर और काशीराम पर पंडित जसकरण लाल शर्मा न्यायी, इन्होंने लिखी है कविता। चंद्रशेखर आजाद और वीर अब्दुल हमीद, ये मोहम्मद खालिद जी ने लिखी है। सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राकेश चक्र। सावित्री बाई फुले पर प्रीति गौतम। सुभाष चंद्र बोस पर शिवचरण सरोहा। बाबा साहेब पर संत कुमार वाजपेयी संत। सावित्री बाई फुले पर देवेंद्र कश्यप निडर। लाल बहादुर शास्त्री पर डॉक्टर अनिल शर्मा अनिल। जलकारी बाई पर नंदीलाल। लाल बहादुर शास्त्री पर डॉक्टर कैलाश सुमन। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी पर डॉक्टर देश बंधु शाहजहांपुरी ने लिखी। महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद पर शिव मोहन यादव जी ने लिखी। जवाहरलाल नेहरू पर शशिकांत मिश्र शशि ने लिखी। मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर अब्दुल कलाम पर विनोद शर्मा सागर जी ने लिखी। राष्ट्र कवि दिनकर जी पर श्री मनोज ने लिखी। महात्मा गांधी पर भाऊराव महंत जी ने लिखी। यानी कुल 27 कवियों ने 39 कविताएं रची हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा ये सब हमारे सुपरमैन हैं और हमारे बच्चों के लिए भी। अब मैं कुछ कविताएं पढ़ना चाहूँगी। गौतम बुद्ध पर, जिनके मन करुणा का सागर वही बुद्ध कहलाता है।
ज्ञानी गौतम ने सिखलाया, हर प्राणी से प्रेम करो, जीवन की सच्चाई समझो, दीन दुखी के कष्ट हरो, दया रखे जो सब जीवों पर, वही बुद्ध कहलाता है, वही बुद्ध कहलाता है। और तो दोस्तों ये कविता लिखी है राजेंद्र वर्मा जी ने, कुछ पंक्तियां। अब भीमराव जी के बारे में कुछ पंक्तियां देवेश बुद्धप्रिय ने लिखी है। भीम ने हमको मान दिया है, भीम ने ही सम्मान दिया है, कमजोरों को जीने का हक, भारत को संविधान दिया है, भारत को संविधान दिया है। एक और देखिएगा, सावित्रीबाई फुले, ये प्रीति गौतम जी ने लिखी है। उन्होंने दूर किया छूत छात को, करवाई विधवाओं की शादी, हर औरत को जो लगने लगी प्यारी, एक ऐसी साहसी थी वो नारी, एक ऐसी साहसी थी वो नारी। रमाकांत चौधरी ने बिरसा मुंडा पर लिखी हैं। सन 1875 में जन्मा रांची के उलिहातू ग्राम में, नाम था बिरसा मुंडा जिसका, जो हटा न कभी संग्राम में, आदिवासियों का महापुरुष जो आज भी पूजा जाता है, जिसकी गाथा सुनने से रग रग में साहस भर जाता है, रग रग में साहस भर जाता है। ओजरस की कविता। और राष्ट्रकवि दिनकर जी के बारे में श्री मनोज जी कहते हैं, द्वंद्व गीत हुंकार रेणुका, रश्मि रथी में सच की बात, जनता आती है यह कहकर, सत्ता पर करते आघात, सत्ता पर करते आघात। और देखिए इस तरह से चित्र बनाए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं। और अब मैं अंत में, एक कविता है गांधी जी पर, भाऊराव महंत जी ने। वे कहते हैं, गांधी जी की बातें मानो, सत्य अहिंसा को पहचानो, जिनके दम पर लड़ी लड़ाई, हमको आज़ादी दिलवाई, चलना है हमको उस पथ पर, चाहे आए दुष्कर पत्थर, गांधी जी की बातें मानो, सत्य अहिंसा को पहचानो, सत्य अहिंसा को पहचानो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। तो फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।